2019 ये वो समय था जब मैंने अपने जॉब से रिज़ाइन किया एंड आई वाज कम्प्लीटली क्लूलेस कि अब आगे जाके मुझे क्या करना है। एंड आज 2024 में मैं खुद की 6 फिगर मार्केटिंग कंसल्टेंसी बिजनेस रन कर रहा हूँ एंड आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ एंड आप ये कैसे कर सकते हो, आइए इस वीडियो में मैं आपसे वो 4 चीज़ें शेयर करूँगा जो मुझे काफ़ी यूजफुल हुई इस जर्नी में। हाई, दिस इज आयुष, आई वेलकम यू टू दिस चैनल। सो ऑन दिस चैनल आई क्रिएट वीडियोज ऑन हाई टिकट क्लाइंट acquisition. So if you want to get better in attracting high paying clients, please subscribe to this channel. So जैसा कि मैं बता रहा था कि इस वीडियो में मैं आपसे वो 4 माइंडसेट टिप्स शेयर करने वाला हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एंड आई विश कि मुझे ये कोई बताया होता 2019 में। एंड अगर आपको अपना 2025 जो आने वाला साल है वो एक बेहतरीन बनाना है एंड इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो इन योर लाइफ देन यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सबसे पहले जो फर्स्ट माइंडसेट टिप्स आपसे मैं शेयर करने वाला हूं जो कि बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, वो ये है, डोंट ट्रीट फेलियर एज अ फेलियर बट सी इट एज एन एक्सपेरिमेंट। आप मुझे एक बात बताइए, आप जब बचपन में चलना शुरू किए थे तो आप जाहिर सी बात है बहुत बार गिरे होंगे, राइट? आप ऐसा तो नहीं है कि एक बार में चलना शुरू कर दिए होंगे। तो क्या आप जब गिर रहे थे तो क्या आपने चलना रोक दिया? जी नहीं। बट जस्ट इमेजिन करो अगर आप चलना रोक देते ये सोच के कि अरे मैं तो फेल हो गया हूँ, अरे मैं तो नहीं चल पा रहा हूँ, तो क्या आप कभी चलना सीख पाते? नहीं, करेक्ट? एंड दैट्स द लेसन विच आई वांट टू शेयर विथ यू कि आप कुछ भी अपने जीवन में नया करोगे, भले आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप कार चलाना सीखते हो, कुछ खाना नया बनाते हो, आप उसमें फेल होंगे, जाहिर सी बात है, बिकॉज आपको वो नहीं पता है कैसे करना है। बट अगर आप एक दो फ्यू इंस्टेंट से अगर आप डर के आप उसे करना रोक देते हो, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, एंड दैट्स द रीजन आप उसे फिर कंटिन्यू नहीं कर पाओगे एंड आप उसमें कभी अच्छे नहीं हो पाओगे। तो माई लेसन विच आई वांट टू शेयर विथ यू इज डोंट ट्रीट फेलियर एज अ फेलियर बट सी इज एज एन एक्सपेरिमेंट। एंड ये एक एक्सपेरिमेंट ही है। अगर आप एक कार चलाना सीखते हो, आपको नहीं पता होता है गियर कैसे चेंज करना है, आपको नहीं पता होता है क्लच ब्रेक्स क्या होते हैं, एक्सेलरेटर क्या होता है, आपको नहीं पता होता है स्टीयरिंग कैसे मोड़ना है, आपको नहीं पता होता है डिस्टेंस को कैसे मेजर करना है, बट आप इसे कर करके सीखते हो। जाहिर सी बात, इस प्रोसेस में आप काफी बार गलतियां करते हो, बट क्या आप कार चलाना रोक देते हो? जी नहीं, आप उसे करते रहते हो लगातार, बिकॉज यू नो दैट वन डे यू विल बी एबल टू ड्राइव द कार। सो यही थॉट प्रोसेस आपको एक हर चीजों में रखना है जो भी आप एक नया स्टार्ट कर रहे हो, राइट? एंड फेलियर इज नॉट अ फेलियर, इट्स लाइक एन एक्सपेरिमेंट जो कि काफी जरूरी है आपको उस चीज में अच्छा बनाने के लिए। तो आप किसी चीज में एक अच्छा तभी कर पाओगे, अपने स्किल को बेहतरीन तभी कर पाओगे अगर आप उसमें फेल होंगे। अगर आप उसमें फेल नहीं होंगे तो आप उसमें कभी भी अच्छे नहीं हो पाओगे। तो ये पहला माइंडसेट टिप आप हमेशा याद रखना थ्रू आउट योर लाइफ बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइंडसेट टिप नंबर 2, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा डेडली डिजीज है दैट विल ईट अवे योर टाइम एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। एक सिंपल सा मैं आपको एक सिनेरियो बोलता हूँ, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, बट क्या आपके लाइफ में कभी एक इमरजेंसी सिचुएशन आया है जहां पर काफी ज्यादा एक इमरजेंसी सिचुएशन होगा, मे बी रिलेटेड टू हेल्थ या फिर कुछ और, एंड जहां पर आपको एक्ट करना पड़ा है तुरंत? एंड अगर आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो उस सिचुएशन पे आप वो सारी चीजें कर जाते हो जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होता। मे बी किसी रिलेटिव या अनजान लोगों को कॉल करना, किसी से हेल्प मांगना, कुछ भी करना, राइट? तो क्या आप उस सिचुएशन में प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कि नहीं मैं थोड़ा देर वेट कर लेता हूं, मैं बाद में करता हूं, मैं कल करूंगा इसे, मैं 2 दिन बाद करूंगा इसे? जी नहीं, राइट? एंड व्हाई? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज वो सिचुएशन एक अर्जेंट सिचुएशन होता है, एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज प्रोक्रेस्टिनेट हम इसीलिए करते हैं बिकॉज हमने अपने लाइफ में डेडलाइन नहीं दी होती है चीज़ों को करने की, हमने अपने लाइफ में अर्जेंसी नहीं क्रिएट किया होता चीज़ों को करने की, एंड दैट इज द रीजन दिस प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे जीवन में आता है एंड इट्स ईट्स अवे ऑल आवर टाइम। एंड जब तक हमें रियलाइज होता है काफ़ी लेट हो गया होता है। बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि अपने जॉब में घिस रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको मज़ा नहीं आ रहा है एंड वो सोच रहे एक बिजनेस स्टार्ट करने का, बट वो नहीं कर रहे हैं स्टार्ट, वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं एंड काफ़ी साल बीत चुके हैं, अब वो 40-45 साल के हो चुके हैं, अब उनको रिग्रेट फील हो रहा है कि मैंने पहले स्टार्ट क्यों नहीं किया। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, डोंट डिले, इट्स अ डिजीज। ऑलवेज गिव योरसेल्फ अ डेडलाइन, ऑलवेज एक्ट फ्रॉम अर्जेंसी। हमारे पास उतना टाइम नहीं है जितना हम सोचते हैं, सालों पार हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। सो डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, add urgency in your life, create artificial urgency, because अगर आप वो नहीं create करोगे, life will give you a natural urgency which is very painful. So stop procrastination and start becoming proactive and start taking action immediately. Mindset tip number 3 which is embrace uncertainty. तो होता क्या है कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि एक अच्छा सा पढ़ाई आप करो, एक अच्छा सा आप जॉब लो, एंड जॉब मिलते ही एक फिक्स सैलरी मिलते ही आपकी लाइफ सेटल्ड हो जाएगी। तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि जब जॉब नहीं रहता है मार्केट में,
या जब कुछ बहुत बड़ा चेंजेस होता है जो कि अभी हो रहा है, इसके वजह से हम एक क्राइसिस सिचुएशन में आ जाते हैं। वाई? बिकॉज हमें लगता है कि अब तो हमें जॉब ही चाहिए, तभी हम वो एक स्टेबल लाइफ ले पाएंगे। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं सर्टेनिटी। एंड ये हमारे इंडियन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा है कि बचपन से बिकॉज हमें ऐसा कंडीशन किया गया है कि हमें लगता है कि एक जॉब से ही हमें सर्टेनिटी मिलेगा, एक जॉब से ही हमें स्टेबिलिटी मिलेगा। एंड इसके वजह से हम हमेशा सर्टेनिटी ढूंढते हैं एंड हम कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो गाइज अंडरस्टैंड वन थिंग, द रियल मैजिक इज आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, राइट? अगर आप अपने कंफर्ट जोन में खेल रहे हो, प्ले कर रहे हो, हम उसी पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है बिकॉज सारे लोग यही कर रहे हैं। तो यू हैव टू स्टार्ट गोइंग आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। आपको अनसर्टन सिचुएशन को एम्ब्रेस करना होगा। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो पर आप डर रहे हो करने से, तो गो हेड, यू स्टार्ट दैट। हाँ, अनसर्टेनिटी होगा, रिस्क है, बट दैट्स हाउ यू विल ग्रो। अपॉर्चुनिटी, रियल अपॉर्चुनिटी अभी वहीं पे है। अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो आप देख रहे होंगे कि एक एक जॉब के लिए आज हज़ारों लोग लाइन पे है। ऐसा क्यों? जबकि वो जॉब 20-25 हज़ार सैलरी का ही है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है कि हम कंडीशन हुए हैं सर्टेनिटी ढूंढने के लिए। हमें सर्टेनिटी चाहिए कि हाँ भाई, हर महीने हमें फिक्स इतना सैलरी मिलना चाहिए, भले वो 25 हज़ार ही क्यों ना हो। आज की डेट में 25 हज़ार से क्या होता है? तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, स्टार्ट एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी। टुडे वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ AI टेक्नोलॉजी, जो कि रैपिडली ग्रो कर रहा है। आज के डेट में जो काम चल रहा है, हो सकता है वो साल भर बाद चले भी नहीं। तो अगर आप सर्टेनिटी ढूंढोगे हर एक सिचुएशन पे, तो यू विल बिकम एब्सोल्यूट। आप निकाल दिए जाओगे एंड आप कब पुराने हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो स्टॉप लुकिंग फॉर सर्टेनिटी, स्टार्ट एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी इन योर लाइफ एंड स्टार्ट टेकिंग सम कैलकुलेटेड रिस्क, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल ग्रो इन योर लाइफ। माइंडसेट टिप नंबर 4, विच इज डोंट हैव अ फिक्स्ड माइंडसेट, बी अ अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल माइंडसेट। क्या आप कोडैक कंपनी के बारे में सुने हो? क्या आप ब्लॉकबस्टर कंपनी के बारे में सुने हो? ये कहाँ है कंपनी? ये अपने अपने टाइम में बहुत ही बड़ी थी अपने इंडस्ट्री में। कोडैक जो कि काफ़ी ज़्यादा कैमरेज बनाती थी, आपको पता होगा, राइट? बट आज की डेट में वो कहाँ है? बट सबसे बड़ा सवाल वो क्यों नहीं है? एक ज़माने में वो इतनी बड़ी कंपनी हुआ करती थी जो कि इतने सारे प्रोडक्शंस करती थी, इतने सेल्स करती थी, बट आज की डेट में वो क्यों जीरो है? आज की डेट में वो कहाँ चली गई, एब्सोल्यूट क्यों हो गई है? द रीज़न बीइंग इज अ फिक्स्ड माइंडसेट। कोडैक ने टाइम के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं किया। कोडैक ने टाइम के साथ अपने बिजनेस में चेंजेस नहीं किया। वो फ्यूचर को नहीं देख पाया, वो समझ नहीं पाया। वो फिक्स्ड माइंडसेट था कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मुझे यही करना है। आज की डेट में कितने सारे लोग हैं जो एक फिक्स्ड माइंडसेट में जी रहे हैं कि भाई हम तो चीज़ों को ऐसे ही करते आ रहे हैं और हमें ऐसे ही करना है, एंड इसके वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप अपने लाइफ में एक चीज़ को फिक्स लेके रहे हो कि नहीं भाई ऐसे ही चलता आ रहा है, मैं तो ऐसे ही करूँगा, मैं तो चेंज नहीं होऊंगा, सो इट्स टाइम टू बी अलर्ट, इट्स टाइम टू बी कॉशियस, बिकॉज वर्ल्ड इज चेंजिंग। दुनिया आपके लिए नहीं रुकने वाली है मेरे दोस्त। अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू हैव टू पिक अप द ट्रेंड्स। आप देखो क्या हो रहा है अराउंड योर वर्ल्ड एंड स्टार्ट लर्निंग देम, स्टार्ट एम्ब्रेसिंग देम, स्टार्ट बीइंग अडेप्टेबल। जी हाँ, आपको दिक्कत होगा, राइट? बिकॉज हम कुछ भी नया करते हैं, हमें चैलेंज लगता है इनिशियली, एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम कुछ नया नहीं करना चाहते, हम एक फेमिलियर चीज़ को ही करना चाहते हैं बिकॉज हमें उस पर कंफर्ट मिलता है। बट जैसे मैंने कहा, रियल ग्रोथ इज आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। सो स्टार्ट getting uncomfortable, start getting comfortable being uncomfortable, because that's how you will grow in your life and in your business. All right, so these are my 4 mindset tips. I hope you like this video, and if you implement them, if you embrace them, trust me, your 2025 is going to be super amazing and super awesome. I wish you all the best for your life ahead. If you like this video, please subscribe. आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज पुट योर कमेंट इनसाइड द कमेंट सेक्शन, आई विल लुक इनटू इट। एंड अगर आपको कोई एक नया वीडियो चाहिए क्लाइंट एक्विजिशन पे या किसी और चीज पे कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, प्लीज लेट मी नो। टिल देन, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।